जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल इंडो ऑक्सफोर्ड लर्निंग में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे आपको क्या मिलेंगे। हमारे चैनल में आपको मिलेंगे शिक्षा से जुड़ी बातें और स्पेशली इंग्लिश आपका कैसे अच्छा हो, आप इंग्लिश कैसे बोल पाएँ, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और उसके साथ ही हमारे जो शिक्षा से जुड़ी दूसरे सब्जेक्ट जो हैं जैसे कि गणित, विज्ञान, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन विशेष रूप से आप महसूस करते हैं, यदि आप ऐसा लगता है आपको कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आप इंग्लिश नहीं सीख पाए, जब आपका पढ़ने का समय था तो उस समय वैसा माहौल नहीं मिला आपको, और इस वजह से आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं आप इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं सीख पाए, इस तरह से अगर आपको महसूस होता है, चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। जीरो से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल को ऊपर लेते जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा चैनल आपको बहुत ही मदद करने वाला है, और आप हमसे जुड़िए और हमें सुझाव भी दीजिए कि हम आपके लिए क्या करें, किस किस तरह का वीडियो बनाएं। एक बात मैं पूछना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये वीडियो किसके लिए होगा, किन के लिए ये उपयोगी होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो होंगे, ये यूट्यूब चैनल जो होंगे, सभी के लिए होंगे, बच्चों के लिए होंगे, नौजवानों के लिए होंगे और बुजुर्गों के लिए होंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि पढ़ने का टाइम कभी जाता नहीं है। सबसे पहले आप बच्चे होते हैं, उस समय आप पढ़ते हैं, और किसी कारणवश बीच में आपकी पढ़ाई छूट जाती है, उसके बाद आप जवान हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाती है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद आप बड़े हो जाते हैं और बुजुर्ग हो जाते हैं, और आपके नाती पोते हो जाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ाना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। तो कहते हैं पढ़ने का एज कभी ख़त्म नहीं होता। यदि आप में एक ज्वाला, सीखने की जो ज्वाला है वो अगर धधक रही है, तो आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। दोस्तों आज ऐसा हो गया है ज़माना कि इंग्लिश के बिना, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर आपको एक टीस मारते रहता है कि क्यों हम इंग्लिश नहीं सीख पाए, हम इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आज के डेट में आपको कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे वीडियो देखकर, हमारा जो एक एक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे अपने आप को कि आपको भी इंग्लिश आती है, आप भी किसी को मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चाहेंगे कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो होगा वो हमारा राइटिंग पर फोकस करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से हैंड राइटिंग को अच्छा किया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर हमारा हैंड राइटिंग अच्छा होता है तो लोग समझते हैं कि इसका पढ़ाई अच्छा है, इंटेलिजेंट है। और कितना भी इंटेलिजेंट रहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, फिर भी अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है तो उसी से आंका जाता है दोस्तों कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, इनका पढ़ाई अच्छा नहीं है। तो आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे लोगों का सिग्नेचर करते हुए देखा होगा, बहुत ही सुंदर किन्हीं का हैंड राइटिंग होती है, किन्हीं का हैंड राइटिंग बहुत अच्छे होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका भी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है। तो हैंड राइटिंग सुधारना भी एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को हम हमेशा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो चला गया टाइम, अब क्या होने वाला है। तो अगर आप इनकी बारीकियों को थोड़े से जानेंगे और थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनमें महारत हासिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को मदद ज़रूर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप जो अपने भाई बहन हैं, अपने बच्चे हैं, उनको ज़रूर मदद कर सकते हैं। इसीलिए सीखने की कोई टाइम नहीं है दोस्तों, अभी भी आप सीख सकते हैं, लेट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे हमारा पहला वीडियो जो होगा राइटिंग पर फोकस होगा, और कर्सिव राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो कर्सिव राइटिंग आज का फैशन है, जब भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं पढ़ने के लिए तो कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं उनके हैंड राइटिंग। तो उनके बारीकियों से सबसे पहले रूबरू होते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए हम चलते हैं कैसे कर्सिव राइटिंग लिखते हैं। लेकिन कर्सिव राइटिंग लिखने से पहले एक बात बताना चाहेंगे कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो
हमारी जो इंग्लिश के 4 लाइंस वाले कॉपी होते हैं उसमें से 3 लाइंस को छूते हैं, 3 लाइंस को ज़रूर टच करते हैं सभी लेटर्स। और कुछ लेटर्स जो होते हैं स्मॉल लेटर्स में, जब स्मॉल लेटर्स में बात करें तो कुछ लेटर्स बीच में फंस जाते हैं, कुछ झूल जाते हैं, कुछ ऊपर चले जाते हैं और कुछ चारों लाइंस में टच करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको जानना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपका इंग्लिश हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चे को भी हेल्प कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को भी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सबसे पहले कैसे हैंड राइटिंग सुधारा जाए। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं इंग्लिश का कॉपी इस तरह से 4 लाइन्स में होते हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 लाइन्स में ये कॉपीज़ होते हैं जिन पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे पहले बच्चे को इसी कॉपी पर प्रैक्टिस करना पड़ता है। विशेष रूप से कर्सिव राइटिंग के लिए ये कॉपी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कॉपी में हम समझेंगे कि किस तरह से हमारी जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं उसको लिखा जाता है। तो विशेष रूप से हम समझेंगे स्मॉल लेटर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये एक फॉर्मूला है, एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है इसका। और यह प्रिंसिपल ये है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तीसरे लाइन से ही शुरू करना है। कुछ भी लिखें आप तीसरे लाइन से शुरू करेंगे, इधर उधर से लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी हम जानते हैं कि हम कभी दूसरे लाइन से शुरू कर देते हैं, कभी फर्स्ट लाइन से शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कोई भी लेटर लिखें उसको तीसरे लाइन से स्टार्ट करें और तीसरे लाइन पर ही समाप्त कर देना है। तो चलिए लिखते हैं। हम ए लिखने की कोशिश करते हैं। ए देखिए इस तरह से आगे गए और आके वापस तीसरे लाइन से शुरू होकर तीसरे लाइन पर ही अंत हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर जो जॉइंटर है, जॉइंटर कर सकते हैं। इधर जो लेटर होगा उससे ये जुड़ जाएगा और आगे वाले से ये यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ए लिख लिए हम लोग। बी लिखते हैं। बी भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ से लिख के ऐसे करके ऐसे कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है, तीसरे लाइन से स्टार्ट करना है, तीसरे लाइन पे लास्ट करना है। तो तीसरे लाइन से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चले जाएंगे ऊपर इस तरह से और ये आके आप तीसरे लाइन पे आके अटक गए। लास्ट की आप तीसरे लाइन पे। तो सी लिखते हैं। सी लिखे, उसमें भी यही हुआ, आप तीसरे लाइन से चले थे और तीसरे लाइन पे आके रुक गए। तीसरे लाइन पे फिर से आके रुकने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अगला लेटर को लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपने सही जगह पर आके बिल्कुल रेडी हैं, आप लिख पाएंगे। डी लिखते हैं। फिर से देखिए डी में उसी तरह से ए का जो स्टार्टिंग था उसी तरह से थोड़ा सा ऊपर चले गए, फिर वापस आके हम लास्ट कर जाते हैं थर्ड लाइन पर। ई लिखते हैं, उसमें भी वही कहानी है। एफ में ध्यान देना है। एफ हम जानते हैं 4 लाइन को टच करता है, लेकिन स्टार्ट करना है हमको कहाँ से, तीसरे लाइन से स्टार्ट करना है। ऊपर जाइए इस तरह से और ये 4 लाइन को टच किया, फिर से रेडी है आप अगला लेटर लिखने के लिए। तो इस तरह से आपका ए बी सी डी ई एफ इतने लेटर्स हो गए। और आगे चलते हैं। जी जो होते हैं, जी को हम लिखते हैं, उसमें भी हम स्टार्ट करेंगे तीसरे लाइन से और फिर से लास्ट कर देंगे तीसरे लाइन पर। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि नीचे की तरफ आती है ये जी, जब हम लिखते हैं नीचे की तरफ 3 लाइन, 1 2 3। विशेष रूप से हमको लाइन पर बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। एच लिखते हैं। चलिए एच में भी वही काम, एच आई जे के में ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा और तीसरा लाइन के बीच में से आपको ये जो डिजाइन है यहाँ से निकलना चाहिए। एल एम एन। फिर आगे चलते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा लेटर है।
ए हम देख पा रहे हैं दो लाइंस को टच किए हैं। बी ऊपर चले जाते हैं, बी 3 लाइन को टच करते हैं। इसको ध्यान देना है, ए 2 लाइन को टच करता है, बी 3 लाइन को ऊपर जाके टच करता है, सी बीच में, डी ऊपर, ई बीच में, एफ 4 लाइन को टच किया है और जी आप देख पा रहे हैं 1 2 3 नीचे आकर 3 लाइन को टच करती है। अब चलते हैं एच को देखते हैं। एच ऊपर जाती है, आई आपका बीच में आई, जे नीचे 3 लाइन, के ऊपर 3 लाइन को, एल आपका 3 लाइन ऊपर, एम एन आप देख पा रहे हैं, एम एन बीच में। इसी तरह से ओ बीच में 2 लाइन पर, पी क्यू नीचे और आर एस ये दोनों बीच में, टी ऊपर 3 लाइन, यू वी डब्ल्यू एक्स ये तीनों लेटर्स जो है बीच में ही आ रहे हैं, 2 लाइन को टच करते हैं। वाई जब देख रहे हैं आप नीचे जा रहे हैं और जेड भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सबसे पहले लिखने के लिए सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आप ये जो देख रहे हैं पहले और बाद में जो पूंछ दिख रहा है ये जॉइंटर है, जोड़ने के लिए है। तो आप फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक बार कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से ए टू जेड पूरी तरह से एक बार पेन को रख के बिना उठाए इसको कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले रख लेना है पेन आपका 3rd लाइन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक आपका लेटर बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर आप एक बार भी उठाए नहीं। और अगर आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है तो यहाँ से आप तोड़ के देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल लेटर बाय लेटर लिखा हुआ है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ए टू जेड एक बार में रख के अगर आप पूरा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से 4 लेटर 5 लेटर वाले वर्ड्स को लिखना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक बार फिर से प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तीसरा लाइन से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर काट देंगे टी को, आई जे, इसमें दोनों में बिंदी लगेंगे। तो देख रहे हैं इस तरह से हमारा ABCD बिल्कुल रेडी है। तो अब हम छोटा छोटा कुछ शब्द लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं मार्केट। तो स्टार्ट करेंगे, एम हमारा स्टार्ट होगा 3rd लाइन से, एम ए आर के ई टी। देखिए इस तरह से मार्केट हम लिख लिए। जैसे लिखना है वाटर, कैसे लिखेंगे, WATER। देखिए बिल्कुल आप लिख पाएंगे बिना पेन उठाए। और आप चलिए हम लिखते हैं और कुछ एक शब्द लिखते हैं। जैसे लिखना है मुझे रॉकेट, ROCKET।
ई टी। देखिए, तो इस तरह से हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे और हमारा राइटिंग बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा और अपने बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से इसका उच्चारण करें और कैपिटल लेटर्स में कर्सिव कैसे लिखा जाता है। और आपका सुझाव और आपका कमेंट ज़रूर बताएं हमें, और ये हमें ऊर्जा देगी। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।